अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लीडर्स एकेडमी में खुश आमदीद। बात करेंगे बेसिक मैथ्स के हवाले से और टॉपिक है हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये अपने वर्ड से ही जाहिर है, मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले तो मल्टीपल का आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का मल्टीपल का मतलब ये है कि उस नंबर के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 का मैं मल्टीपल इसके लिखता हूँ तो होंगे 2, 4, 6, so on 8, 10, 12, so on। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? कॉमन का वर्ड आप जानते हैं, कॉमन क्या होता है? किसी भी दो चीजों में, दो या दो से ज्यादा चीजों में कोई एक खास बात एक जैसी पाई जाए तो हम कहते हैं दिस थिंग इज अ कॉमन इन दीज टू ऑब्जेक्ट्स और 2, 3, 4। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे, उनके अंदर कोई एक खास चीज सब में पाई जा रही हो तो हम कहते हैं दिस इज अ कॉमन थिंग। तो नंबर्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 के यहाँ पे मल्टीपल्स लिखता हूँ तो 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल का ये मतलब है कि वो वाला मल्टीपल हमने उठाना है जो इन दोनों नंबर्स के लिए कॉमन हो। ये जो मैंने 2 और 3 लिखा है ना, इन दोनों के लिए कौन कौन सा कॉमन मल्टीपल है? ये 6। आगे इधर 12 भी आना था 2 में, वो 12 भी कॉमन ही होगा। इसी तरह आगे 18 आएगा, वो भी कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए। इसी तरह 24 आएगा, वो भी कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए। तो कॉमन मल्टीपल्स की भी समझ आ गई। लीस्ट कॉमन का मतलब ये है जो इन सब में छोटा कॉमन हो। मतलब 6 भी कॉमन मल्टीपल आ रहा है, 12 भी कॉमन मल्टीपल आ रहा है 2 और 3 के लिए, 18 भी कॉमन मल्टीपल आ रहा है और 24 भी आ रहा है। इसी तरह और भी काफी सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। एट अ टाइम 6 जो है 2 के लिए भी मल्टीपल है, 3 के लिए भी। 12 जो है ये एट अ टाइम 2 के लिए भी मल्टीपल है, 3 के लिए भी। 18 जो है ये भी 2 के लिए भी मल्टीपल है, 3 के लिए भी। इसी तरह ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल हैं 2 और 3 के लिए। इन सब में से जो सबसे छोटा मल्टीपल है ना, वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो 6 दिया हुआ है, ये सबसे छोटा मल्टीपल है। इसको हम कहेंगे दिस इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। ओके, अच्छा एलसीएम हम पढ़ते क्यों हैं? इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई? बेसिकली जब भी हम कोई फ्रैक्शनल नंबर्स ऐड कर रहे होते हैं ना, फ्रैक्शनल नंबर्स तो आपको पता होगा ना, बटे वाले नंबर्स होते हैं, जैसे ए बाय बी आ गया कोई नंबर और सी बाय डी ये कोई नंबर है। तो इनको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तब हमें एलसीएम यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 प्लस 3/7। तो ऐसे नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है तो आगे आंसर क्या आएगा? तो ये सिंपल नहीं होता है, ऐसे नहीं होता कि 1+3 ओवर में 2+7 करते हैं, ये गलत होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन से वाले नंबर्स का लेना पड़ता है? ये जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है और ये जो डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है। मतलब बटे में आने वाले जो सारे नंबर्स है ना, उनको हम उठा लेते हैं और उनके लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल मिलता है उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बना के सिलेक्ट करके लेके आते हैं। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 14। 14 हम ओवर में लिख लेते हैं। फिर अपने इस एलसीएम को बारी बारी दोनों डिनोमिनेटर्स पे डिवाइड करते हैं। इस 14 को बारी बारी दोनों पे डिवाइड करेंगे। 14 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, हम इस फ्रैक्शन के लिए वर्किंग कर रहे हैं, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। जो आंसर बचता है ना, उसको उसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मतलब 1 × 7, दरम्यान में प्लस आ रहा है। इसी तरह फिर हमने अपने एलसीएम को, इस 14 को दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। मतलब 14 डिवाइडेड बाई 7, आंसर आएगा 2। इस आंसर को उसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना, 3 × 2। तो इस तरह से ये नंबर्स आपके पास ऐड होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पे एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो 1 × 7 7 ही आएगा और 3 × 2 6 आएगा। ओवर में हमारे पास 14 है और फिर आंसर कुछ यूं बन जाएगा कि आपके पास 13/14 आंसर आ गया। ये हमने फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड किया।
फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करते हुए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी थी? एलसीएम की। तो एलसीएम लेते हुए स्टूडेंट्स को समटाइम्स दिक्कत होती है, तो आज हम जस्ट एलसीएम निकालना सीखेंगे कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स का। तो आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहले मल्टीपल को डिस्कस कर लेते हैं, मल्टीपल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल्स लिखता हूँ, 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 6 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36 और सो ऑन आगे लिखते जाएंगे। इस तरह अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना चाहें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल दो या दो से ज्यादा नंबर्स के अंदर आने वाला सेम नंबर। A common multiple is a number that is a multiple of two numbers। एक ऐसा नंबर जो एट अ टाइम गिवन दोनों नंबर्स के लिए मल्टीपल हो। फॉर एग्जांपल 4 और 10 के मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं यहाँ पे। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 10 के मल्टीपल्स लिखे 10, 20, 30, 40, 50। इनमें से देखिए कि कॉमन कौन सा मल्टीपल आ रहा है। ये 20 इधर से और इधर से 20 कॉमन लग रहा है, और आगे यहाँ पे 40 आना था 4 वाले मल्टीपल्स में, वो 40 इस 40 से कॉमन हो जाएगा। इसी तरह आगे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 20 इज अ कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? वो वाला मल्टीपल जो सबसे छोटा आ रहा हो। स्मॉलेस्ट नंबर दैट a set of given numbers divide evenly into। It is useful to know how to do this so you can find a common denominator when adding or subtracting fractions। बात वही आ गई कि जब हमने फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत ही यूजफुल है। इसके बगैर हम फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास दो मेथड है, दोनों को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट मेथड जो है टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल दैट बोथ नंबर्स हैव इन कॉमन। और उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा ना, कॉमन मल्टीपल्स हमने अलग कर लेने, और उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम कहेंगे दिस इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एलसीएम फाइंड करना है हमें 10 और 12 का, तो हम लिस्ट कर लेंगे इनके मल्टीपल्स। 10 के मल्टीपल्स लिस्ट कर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, लिस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितने लिस्ट करने हैं। 12 के भी आप लिस्ट कर दें मल्टीपल्स, 12, 24, 36, 48, 60। एंड आपने जब 60 लिखा तो आपको नजर आ गया कि ऊपर वाले मल्टीपल्स में भी 60 आ रहा था, तो 60 इज अ कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ नंबर्स 10 एंड 12। और यही सबसे पहले जो आ जाता है ना, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। आगे 120 भी आने वाला है, वो भी कॉमन होगा, लेकिन वो लीस्ट कॉमन नहीं है। कॉमन मल्टीपल होते हैं ज्यादा सारे, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जस्ट एक ही होता है, वो 60 है, निकला है यहाँ पे एलसीएम 60। तरह 32 और 40 के देखेंगे। 32 के सारे आपने मल्टीपल्स लिस्ट कर लेने हैं। 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, तरह सो ऑन। और 40 के लिखेंगे 40, 80, 120, 160। और 160 लिखते ही आपको नजर आ गया कि ऊपर वाले मल्टीपल्स में भी 60 था, तो ये सबसे पहले जो कॉमन आ जाता है वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो मार्क कर लेंगे एलसीएम इज 160। इस तरह 4 और 10 के अगर आप देखें कॉमन मल्टीपल्स लिखें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि 20 इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 एंड 8 के लिए क्या आएगा? 24। ओके। 3 एंड 9 के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 9। ओके। मेथड 1 तो बहुत ही इजी था, लेकिन ये आपके लिए तब तक ठीक है जब आपके पास नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं। 1 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है तो उनके आप मल्टीपल्स आसानी से लिख सकते हो, लेकिन 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं तो आपके लिए लेंथी काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको मल्टीपल्स लिस्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास फिर दूसरा मेथड है
दूसरा मेथड क्या है कि आपने नंबर्स जो है ना, दोनों नंबर्स जो बड़े-बड़े नंबर दिए होंगे जिनकी हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो उनके प्राइम फैक्टर्स आपने मेंशन कर लेने हैं। फिर उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर्स एक दफ़ा सिलेक्ट करने हैं और जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उनको भी सिलेक्ट करके सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ज़रा-सा करके देखते हैं, तो पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 18 और 20 के एलसीएम निकालना है और 18 और 20 के एलसीएम, हालाँकि आप इसके कॉमन मल्टीपल्स लिस्ट कर सकते हैं सीधे-सीधे, लेकिन हम दूसरा मेथड जो है इससे छोटे नंबर से आगाज़ करते हैं सीखने की। 18 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना चाहें तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 18 को आप लिखेंगे, 18 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 9 ज़ा 18 और आगे 2 पे नहीं होगा, 3 पे होगा, 3 3 ज़ा 9। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि 18 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना होता है किसी भी नंबर को, इसको इसी तरह 20 को भी हम प्राइम नंबर्स में लिस्ट करेंगे। 18 को हम कैसे प्राइम नंबर्स में लिस्ट कर सकते हैं, 2 9 और 9 फर्दर आगे फिर से 3 3 में फैक्टर हो सकता है। तो आप 18 को फैक्टर वाइज यूं लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 20 के फैक्टर्स आप देखिए, 20 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 10 और 10 को मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है 2 इंटू 5। तो आप 20 के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। इनमें से सिलेक्ट ऑल कॉमन फैक्टर्स वंस, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको एक दफा सिलेक्ट करना है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, ओके, इसको लिख लें। आपके एलसीएम में ये एक दफा लिख लें। जो बाकी बच गए हैं जो कॉमन नहीं है, मतलब इस 3 का और किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, ये लिख दो। ये वाले 3 का भी और किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा दूसरे इस तरफ से, तो ये भी लिख दें मल्टीप्लाई करके। इसी तरह इस 2 का और कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको भी लिख दें और 5 को भी लिख दें। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखें 180। 180 इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 20। 180 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 18 और 20 के लिए। इसी तरह 45 और 72 के लिए देखेंगे। 45 को आप फैक्टराइज करें, क्या आएगा 5 इंटू 9 और 9 को मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है 3 इंटू 3। मतलब आप 45 को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स यूं लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह 72 के देखिए, 8 इंटू 9 72 होता है और 8 भी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, 9 भी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। 8 के फैक्टर्स देखते हैं, 8 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 4 और 4 भी फर्दर फैक्टर हो सकता है, फिर से 4 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2। मतलब 8 के लिए आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 3। ओके, तो मतलब 72 को आप कंप्लीटली फैक्टर वाइज कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। ये 3 और ये 3 इनका पेयर बन रहा है और ये 3 और ये 3 इनका पेयर बन रहा है, इसके अलावा और किसी का नहीं बन रहा। जो कॉमन आते हैं उनको वन टाइम ही लिखना है। सिलेक्ट ऑल कॉमन फैक्टर्स वंस 3 एंड 3। ओके, हमें 2 पेयर्स मिले थे, दोनों यहाँ पे लिख दिए। टोटल 4 टाइम्स 3 आ रहा है, लेकिन हमने एक पेयर को सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 जो है इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ही, इस तरह 2 फिर से 2 और एक और 2। ये सारे के सारे हमने लिख दिए इन मल्टीप्लिकेशन वर्जन। तो हमारे पास 360 एलसीएम आया है 45 और 72 के लिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 एंड 80। 48 और 80 के लिए एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यूं भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड दोनों पे एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर इनका कोई कॉमन नंबर आपको नजर आ रहा है, जैसे इनका नजर आ रहा है कि ये 2 पे एट अ टाइम डिवाइड हो सकते हैं, तो दोनों को 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। 2 24 ज़ा 48 होता है एंड 2 40 ज़ा 80 होता है। इसी तरह ये 24 और 40 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। 2
12 ज़ा 24 होता है और 2 20 ज़ा 40। अभी भी 12 एंड 20 जो है 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 10 ज़ा 20। 6 एंड 10 भी अभी तक 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। आगे अब जो ये 3 आया है और 5 आया है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। 3 ने 3 पे ही होना है और 5 ने 5 पे ही डिवाइड होना है। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स नहीं है। इधर जो लेफ्ट साइड पे आए हैं वो कॉमन फैक्टर्स हैं। इन कॉमन फैक्टर्स को आप लिख दें, मेंशन कर दें एलसीएम में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। इसी तरह आपके पास जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं 3 एंड 5, उनको भी साथ में मेंशन करते हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स जो बनते हैं। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 240। ट्राई दीज, ये आपने अब खुद करनी है। एलसीएम फाइंड करें 15 एंड 10 के लिए। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, बेशक इनके 15 के आप मल्टीपल से लिस्ट करना स्टार्ट कर दें। 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, और इसी तरह 10 के भी आप लिस्ट करना स्टार्ट कर दें। 10 के लिए क्या आएंगे, 10 20 30। ये 30 मेंशन करते ही आपको पता चल गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। इसी तरह आपने 21 14 इसके लिए भी आपने करना है। आप बेशक दूसरा मेथड यूज करें या फिर पहले वाला मेथड यूज करें। 60 एंड 75, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरा मेथड यूज करें। पहले 60 को फैक्टराइज कर लें, फिर 75 को फैक्टराइज कर लें, और इनमें से कॉमन मल्टीपल्स जो निकल रहे होंगे उनको वन टाइम मेंशन करना है, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उनको आपने साथ में मल्टीप्लाई करके लिखना है। एलसीएम आ जाएगा आपका। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।